नमस्कार साथियों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट बैक टू एग्जाम में। आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये आज की वीडियो रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर के है। इस सिस्टम के खिलाफ है जो सिस्टम आंखें बंद करके सोया हुआ है। उस युवाओं की ढलती हुई जवानी उसे याद नहीं आ रही। उस युवा जो कि एक बेरोजगार युवा है और वो घर से निकला है एक रेलवे की नौकरी के लिए। वो तैयारी कर रहा है बरसों से, इलाहाबाद में रह के, दिल्ली में रह के या फिर घर से बाहर रह करके। लेकिन रेलवे की कानों पर तो जू भी नहीं रंगने वाली, क्योंकि इतना ट्विटर कैंपेन करने के बाद भी रेलवे दोस्तों नहीं सुधरा है। हमें लग रहा है हमारे एक ट्वीट का कोई भी असर रेलवे के ऊपर नहीं हुआ है। हमारी छोटी सी 5 मांगे हैं जो कि आज तक रेलवे ने इतने ट्वीट होने के बाद भी नहीं पूरी की, ना ही कोई उसका जवाब आया है और ना ही कोई उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स किया है। छोटी सी 5 मांगे, क्या ये युवा आज की आपकी कुर्सी मांग रहा है? क्या आज का युवा आपका आपका आज का युवा सब कुछ धन दौलत मांग रहा है आपकी? अरे ऐसा कुछ नहीं मांग रहा है वो साहब, एक नौकरी मांग रहा है, एक नौकरी। और वो नौकरी जो उसका हक बनता है, जो उसका कह सकते हैं उसका हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि अगर वो पढ़ लिख करके उस योग्य बना है तो आप उसके जो नौकरी की प्रक्रिया है, जो पूरी प्रोसेस है एक जॉब की, उसको आप ऐसे डिले करे हुए हैं। सारे काम आपके समय से हो जा रहे हैं, आप चुनाव समय से करा ले रहे हैं, चुनाव का रिजल्ट समय से घोषित हो रहा है, आप नेता समय से बन जा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री सही से बन जा रहे हैं, आप कोई भी पद बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना पूरा करा ले रहे हैं, अपना काम सारा पूरा करा ले रहे हैं। लेकिन आपको फिक्र नहीं है तो आज के बेरोजगार युवा की। आज का बेरोजगार युवा पूछना चाहता है, क्या यही लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र है जो सबकी आवाज़, जो हमारा युवा बेरोजगार युवा है उसकी आवाज़ आपके सिस्टम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इसी वीडियो को लेकर के हम हाजिर हैं फिर से और शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। हमें चाहते क्या है, रेलवे में रिफॉर्म्स क्या चाहते हैं? अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं की गई तो ये वो समय आ गया है दोस्तों कि बिगुल उठाना पड़ेगा। वो समय आ गया है कि फिर से एक बार हमें ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा और अपनी मांगों को अपने हक के साथ में उसे मांगना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार ये वोट मांग सकते हैं तो क्या हम अपनी मांगों को नहीं मांग सकते? तो देखते हैं हमारे रेलवे रिफॉर्म्स में क्या क्या मांगे हमने रखी हैं। और बहुत सारी टीचर बहुत सारे फैकल्टीज़, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारी मीडिया चैनल्स ने भी हमारा सहयोग किया है, तो उनके लिए तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और देखते हैं कि रेलवे रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें हमने डिमांड की हैं। भाई हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर आप समय से जारी करें, समय से जारी करें। जैसे SSC हो गया आपका, UP पैट हो, UP हो गया, SSC हो गया, ये सब क्या है? ये ऐसे स्ट्रक्चर बॉडी है जो आराम से अपना कैलेंडर जारी करते हैं। पूरे वर्ष का उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया। कब नोटिफिकेशन आया, कब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई, कब एग्ज़ाम कराएंगे वो कितना समय उन्होंने दिया, कब रिजल्ट जारी होगा, A to Z चीज़ सारी की सारी चीज़ें उनके एग्ज़ाम कैलेंडर में होती हैं। हाँ, रेलवे ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है, लेकिन उसमें ऐसी धांधलेबाजी की है कि युवा समझ नहीं सकता उस चीज़ के लिए कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। एक एस्टिमेटेड टाइम दे दिया, प्रॉपर कोई टाइम नहीं दिया। एग्ज़ाम कैलेंडर पहली बात तो सही से जारी होना चाहिए, इसमें भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। इतनी सुधार की ज़रूरत है हमें, जैसे कि अरे आप इतना तो जानते हो रेलवे कि SSC का ही फॉर्मेट देख लो, सारी चीज़ें टाइम से क्लियर करके देता है, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे आ रहा है। और नोटिफिकेशन से लेकर के पूरी भर्ती प्रक्रिया, कब भर्ती कंप्लीट हो जानी है, कब ज्वाइनिंग दे देनी है युवाओं को, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट है। लेकिन आपसे वो भी नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी मांग हमारी क्या है? दूसरी मांग है ये था आपका एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। एग्ज़ाम सेंटर, और ये एग्ज़ाम सेंटर वो पहला पॉइंट था हमारा। ये है आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जो कि हमने बता दिया अभी। एग्ज़ाम सेंटर आपने देखा होगा अमूमन, हमने सबने फेस किया है उस दौर के लिए कि भाई बच्चा है, बता यूपी का है, बच्चा यूपी के किसी छोटे से ज़िले का है, उसे भेज दिया जा रहा है उत्तराखंड पेपर देने, उसे भेज दिया जा रहा है केरला पेपर देने, उसे भेज दिया जा रहा है तमिलनाडु पेपर देने। भाई ये क्या है? भाई ग्रुप डी की जॉब है, इतने तो पैसे भी नहीं होते इंसान के पास में। इतने तो ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वो जाकर के अपने स्टेट के आसपास भी एग्ज़ाम दें। वहीं से अगर वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन्हें भी पैसों का इंतजाम बंदोबस्त करना पड़ता है। इससे जाकर के अपने घर वालों से, अपने पिताजी से या फिर और किसी माध्यम से पैसे लेकर के तब वो जाते हैं। वो भी आपको शर्म नहीं आ रही कि इतनी दूर पे एग्ज़ाम देने भेज रहे हैं उसका, अगर वो वहाँ पहुँच भी जा रहा है तो उसे एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि एग्ज़ाम सेंटर ऐसी ऐसी जगह डाले हुए हैं
कि बच्चा एग्ज़ाम सेंटर मिलना तो बहुत बड़ी बात है, उसको खोजने में ही समय निकल जाता है, और अगर वो समय से नहीं पहुंच पा रहा तो उसका एग्ज़ाम छूट ही जा रहा है। तो ये अब आप लोग सही से जानते हैं कि भाई एग्ज़ाम कैलेंडर भी सही से जारी होना चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर उसके नियर बाई होना चाहिए। नियर बाई 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में आपको एग्ज़ाम सेंटर उसको देना ही होगा। ये हमारी पहली मांग है, और रेलवे एग्ज़ाम कैलेंडर वाली हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग की अगर बात करें तो रेलवे वेटिंग लिस्ट, रेलवे की वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट जारी होना बहुत ज़रूरी है। पता चले आज का युवा है जो है बेरोज़गार युवा, भाई हर किसी को नौकरी की ज़रूरत है। हर किसी को जो पढ़ा लिखा है कि बेरोज़गार युवा है वो चाहता है, उसकी जवानी इसी इंतज़ार में ढल गई कि भाई मुझे एक सरकारी नौकरी लेकर के अपने सपने को पूरा करना है। लेकिन रेलवे और बाकी सारे सिस्टम ने ऐसे उनके कान पे जूं तो नहीं रेंग रही है, तो उसको लेकर के हमें रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है सुन लीजिए रेलवे वेटिंग लिस्ट का। एक व्यक्ति 2 से 3 नौकरियों में फॉर्म भरता है, पता लगा उसने 2 नौकरी निकाल दी, अब वो ज्वाइनिंग तो एक पे ही करेगा। जब एक वैकेंसी वो ज्वाइनिंग करेगा, दूसरी उसकी खाली रह गई, दूसरी सीट खराब हुई है, खाली रह गई, तो उस बेस जो है जो आपकी दूसरी सीट उसकी खाली रह गई, तो उस पर वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट है जो किसी कारण से रह गया, कुछ नंबर से रह गया, 0.1% से रह गया या 0.5 से रह गया, जैसे भी मतलब उसका नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो उसको वहाँ लेके आना चाहिए और वो जगह को भरना चाहिए। तो रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी को इंक्रीज करें। अरे आपको नहीं लगता कि ये 30 से 32 हज़ार लगभग आपने जो पद निकाले हैं ये ऊँट के मुँह में जीरा का काम नहीं है क्या? अरे ऊँट के मुँह में जीरे का काम कर रहे हैं आप लोग। 30 से 32 हज़ार ऑल ओवर इंडिया में 30 से 32 हज़ार पद ही निकाले हैं आपकी, जबकि रेलवे वैकेंसी तो बहुत सारी खाली पड़ी है। ग्रुप डी की कितनी वैकेंसी खाली पड़ी हैं आप बताइए, कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है? आप सब वैकेंसी एक बार में सारा का सारा नोटिफिकेशन क्यों नहीं देते? सब वैकेंसी आपको एक बार में फिल क्यों नहीं करते? तो ये रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। और आपका चौथा है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए। और पांचवी और अंतिम मांग हमारी ये है कि एज रिलैक्सेशन, जो युवा जिसकी एज कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गई है किसी कारणवश आपके सिस्टम के फेल होने की वजह से, वो युवा की उम्र वैसे ज़्यादा नहीं हुई है, आपके सिस्टम के फेल होने की वजह से आप जो रिजल्ट में बरसों बरसों लगा दे रहे हैं। आप बात करते हैं हम रेलवे की 2019 को नोटिफिकेशन की, 4 साल का वक्त लग गया साहब। 4 साल में एक भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई ढंग से आपसे। 4 साल का वक्त लगने के बाद में तो ये बताइए उसमें वैकेंसी के दौरान जो युवा ओवर एज हो गया तो उसे क्या नेक्स्ट उसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए? एज रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए क्या उसे? तो ये 5 मांगे हैं, छोटी सी 5 मांगे, इनके लिए रेलवे के इतने नाटक हैं, इतने नखरे हैं कि मतलब कुछ पूछो मत। हमने 4 जुलाई को ट्विटर कैंपेन चलाया था। ट्विटर कैंपेन सभी साथियों ने चलाया था, लेकिन उस ट्विटर कैंपेन का रेलवे ने मतलब जो है बिल्कुल उसका ग्राफ ही डाउन कर दिया। जो जिस पे 20 से 25 लाख ट्वीट हुए हैं वो ट्विटर मतलब ट्रेंडिंग जो था उसके लिए बिल्कुल डाउन कर दिया, और उसके मतलब काम उनके कान पे जूं तक नहीं रहेगी इस बात को लेकर के। ना कोई रिस्पॉन्स आया वहाँ से, ना कुछ हुआ। तो आशा करता हूँ आप ट्विटर कैंपेन में फिर से भाग लें और एक नया ट्विटर कैंपेन फिर से चलाएं, जिससे जो है रेलवे जो हमारे रिफॉर्म्स हम चाहते हैं, रेलवे हमारी मांगों को माने और उन्हें पूरा करे, हम यही चाहते हैं। इसलिए आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।